दोस्तों एक चीज़ देखो, अगर मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उस दिन हमें इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला, फिर उसके बाद जो कि आज फिर हमें गैप डाउन देखने को मिला, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट 500 पॉइंट जो कि डाउन था बहुत ज़्यादा, और फिलहाल अभी क्या है कि 385 पॉइंट यहाँ पे अप डाउन है, माइनस है, ठीक। तो बट उसके साथ अगर आप देखो तो जो अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है तो बट कैंडल जो बन रही है वो ग्रीन ग्रीन कैंडल यहाँ बन रहा है, ठीक। मतलब जो हमें ये सेलिंग देखने को मिल रहा है ना, ये जो सेलिंग देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें न्यूज़ के कारण से, ठीक है। न्यूज़ के कारण से हमें मिल रहा है, और ये जो वार चल रहा है ना, इसके कारण से क्या है कि हमें यहाँ पर ये जो सेलिंग है ये हमें यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूजुअली अगर देखा जाए मार्केट में तो कोई सिनेरियो इस तरह का नहीं बन रहा है जो कि हमें यहाँ पे सेलिंग का देखने को मिलेगा। बट अगर देखा जाए टेक्निकली हिसाब से तो ये जो लेवल था एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस था, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा सेलिंग हमें दिखा। बट इतना भी हमें सेलिंग या मतलब इस लेवल से नहीं आना चाहिए, ठीक। तो एग्जैक्ट मैंने आपसे कहा था ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। गैप डाउन के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट एग्जैक्ट एक एम पैटर्न बना के फिर मतलब पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं पूरा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन है, ठीक है। मतलब सॉरी गैप डाउन है, सेलिंग सिनेरियो हमें पूरा दिखा रहा है। यहाँ पे एम पैटर्न बना, और एम पैटर्न बहुत जगह इस तरह क्या कि सक्सेसफुली होते हैं, ठीक। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कि हमें लास्ट मोमेंटम में अच्छे खासे यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली, ठीक। तो सिंपली अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्राडे के हिसाब से हम जो उस दिन का जो डे हाई और डे लो होता है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक। फर्स्ट कैंडल अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट कैंडल क्या है कि एक ना ही बायर्स के कंट्रोल में है ना ही सेलर्स के कंट्रोल में, यहाँ पे मिड में मार्केट यहाँ पे था। और उसके बाद बीच की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। स्टार्टिंग की और लास्ट की अगर बात करें तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक। तो फिलहाल उसके बाद हम क्या करेंगे, फीब लगाएंगे, यहाँ से भी हमें एग्जैक्ट लेवल्स यहाँ पे मिलते हैं, टॉप टू बॉटम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, इस लेवल से हमें क्या कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, एम पैटर्न वहाँ पे फेल हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ एक एडवांस और हम लगाते हैं लो टू हाई, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। इसको जस्ट सिंपली आप क्या है कि जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस लेवल पे क्लिक करोगे, ठीक है, 2 4 5 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। इसी से क्या है कि इससे ये मतलब ना, ये जो आपको मीट का जो लाइन दिख रहा है ब्लैक लाइन, ठीक है, इसका ये मतलब कि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, ठीक है। ये नहीं दिखा रहा है कि बाइंग सबसे ज़्यादा हुआ है और सेलिंग इस लेवल पर ज़्यादा हुआ है। बट इसके साथ साथ हम एक एडवांस लेवल यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि कोई नहीं बताता, ये जो लेवल है, ठीक है, अप साइड का और डाउन साइड का जो लेवल दिखता है, ठीक है। जस्ट सिंपली हम सेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टाइल पर यहाँ पर जाएंगे तो हमें क्या है कि VAL POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, और एक हाई और ये लो, ठीक। तो जस्ट सिंपली हम इसका अच्छे से यहाँ पे यूज करेंगे सिंपली। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जो कि एग्जैक्ट इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस लेवल पे अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो पर चांसेस नहीं है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के, और गैप अप भी की भी चांसेस बहुत ही यहाँ पे कम लग रहा है, ठीक। तो अगर मार्केट इस लेवल के बीच में ही अगर ओपनिंग हो रहा है और इसके बीच में अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर इन सब लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे। और जनरली अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके बीच में जब भी मार्केट था, ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे जोन बनाकर आपको दिखाऊं, ठीक है, फिर आप बताना, ठीक। जनरली मार्केट इसके बीच में जितना था आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला नहीं मिला। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, जस्ट सिंपली अगर देखा जाए तो इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है। तो इसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम, अगर ये लेवल यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग हो रही है, ठीक है, और इसको अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो फिर हम अपसाइड का यहाँ पे प्लान करेंगे। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डे लो यहाँ पे टूटने का वेट करो, ठीक है। जस्ट सिंपली इसके बीच में अगर रहेगा तो नो ट्रेड, बिल्कुल भी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जस्ट सिंपली अगर आप यहाँ पे देखो फॉल्स सिग्नल मिलेगा, ठीक। तो जस्ट सिंपली मार्केट क्या करे, अगर इसको ब्रेक करके, अगर ऐसा सिनेरियो अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो अगर इसको ब्रेक करके टेस्टिंग करके स्विंग अगर ब्रेक करे तो वैलिड रहता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने ब्रेक किया,
डाउन रिटेस्टिंग भी किया अच्छा खासा, देखो यहाँ पे रिटेस्टिंग रुक भी रहा है, और इसके बाद अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है ना तो फिर पॉसिबिलिटी है मार्केट अप साइड जाने की, और पिछले दिन के हाई तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। बट न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में हमें सेंटीमेंट डाउन साइड का ही दिख रहा है, और मैंने आपको बताया था कि 23,890 तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर गिरना रहेगा तो उस लेवल तक गिरेगा, उसके बाद वहाँ से उठने का चांसेस है। ठीक, उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के। यहाँ पर अगर देखा जाए बैंक निफ्टी की, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, इसको 1 डे टाइम फ्रेम में करते हैं, डे हाई और यहाँ डे लो। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था हमारे लिए वो लेवल, ठीक है, तो ये जो लेवल है इसको हम यहाँ कर देंगे, जो सपोर्ट है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। बीच का जो लेवल है सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो आप, जस्ट सिंपली अच्छा खासा सेटअप, बढ़िया सेटअप हमारा इस लेवल पे बना। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर अप साइड गया, फिर ब्रेक किया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर यहाँ पे रुका। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो तो कहीं भी उस तरह का सेटअप बना जैसा मैंने आपसे कहा था, डाउन साइड आया, इसको रिटेस्टिंग किया, ठीक है, ये कैंडल रिटेस्ट किया, ठीक है, तो इसके बाद इसको ब्रेक करना चाहिए ना, इसके स्विंग को ऊपर अगर क्लोजिंग किया तो वैलिड नहीं है। चलो अप साइड गया, डाउन साइड रिटेस्टिंग, यहाँ एक रेंज बनाया, इसको ब्रेक करता फिर वैलिड रहता। डाउन साइड आया, रिटेस्टिंग किया इस कैंडल ने, तो ये अगर स्विंग ब्रेक होता फिर हम डाउन साइड जाते हैं। ठीक, इसको ब्रेक किया, नहीं किया, अप साइड गया, फिर डाउन साइड है। यहाँ पे रुकने के बाद कोई भी ट्रेड यहाँ पे मिला ही नहीं। ट्रेड अगर एग्जैक्ट मिला तो इस लेवल पे मिला। यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रुका और इसके बाद एक स्लोप बनाया, ठीक है, एक बेस यहाँ पे बनाया, ठीक, और जिस साइड ब्रेक करता है अच्छा खासा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बना रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या है कि आप इस लेवल पे ट्रेड लेकर यहाँ पे आप ऐसा रख सकते हो, ठीक है, या अगर एक्सपीरियंस हो तो भाई आप ये जो कैंडल है अगर इसके क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल इस पे, और यहाँ पे क्या कि एसएल और यहाँ पे एसएल आप यहाँ पे रख सकते थे, ठीक है। इस तरीके से क्या कि हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। सिंपली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रैपिंग पूरा बाई सेल कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड करके हमें पूरी ट्रैपिंग यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, एक बार, ठीक है। अब बायर्स के लिए यहाँ पे ट्रैप हुआ, उनका एसएल इस लेवल पे, उनका भी एसएल खाया, ठीक। और स्ट्रॉन्ग बायर्स अगर देखा जाए तो इसी कैंडल में क्या है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे घुस गए और इसके बाद इस स्विंग को ब्रेक होने ही नहीं दिए। उसके बाद क्या कि अपसाइड यहाँ पे जाने के बाद फिर इस लेवल पे यहाँ पे कंफर्म हुआ, ठीक है, और भी बायर्स यहाँ पे आए और भी उनको क्या कि बायर्स चाहिए थे, तो उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और यहीं से मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे फॉलिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। तो अगर कल की बात करें तो वही हम सिनेरियो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी। उससे क्या है कि हमें एग्जैक्ट लेवल्स ये सब हमें पता चल जाएगा कि किस लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है और किस लेवल को हमें अवॉइड करना चाहिए। सिंपली सेम मतलब अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या है कि ये जो लेवल है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस लेवल के बीच में अगर मार्केट आएगा तो बिल्कुल हम अवॉइड करेंगे। और सिंपल सा अगर आप देखो ये जो सपोर्ट था कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बहुत लोग क्या है कि इस लेवल पे आप ट्रेड लेंगे, ऐसा मैंने आपसे कहा था कि यहीं पर, और अच्छा खासा मोमेंटम क्या है कि 1:2 का तो हमें इसलिए आप मिल गया। और अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे अगर इसको लगा भी दूँ, ठीक है, 100 पॉइंट का यहाँ पे एसएल और 1:3 तो आपको इजीली यहाँ पे मिल गया। 1:3 पर हम क्या कि 1:2 यहाँ पर लेते हैं और एक कैंडल में ही, ठीक है, एक कैंडल एंट्री का और सेकंड कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पे डन हुआ। देख सकते हो पेशेंस रखो, अच्छा खासा क्या है कि हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे ट्रैपिंग चली है, ठीक है। डाउन साइड यहाँ पे अगर इस लेवल पे देखो बहुत ज़्यादा क्या कि इस लेवल पे अगर लिक्विडिटी की बात करें बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी है। और अगर कल की मार्केट की अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो लो ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। और अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, इस लेवल के नीचे ओपनिंग हो रही है, तो इसको अगर डायरेक्ट ब्रेक करा है तो अप साइड का हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट बिल्कुल यहाँ पे टेस्टिंग करे या फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करा है तो फिर हम यहाँ तक का यहाँ पे टारगेट रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। और अगर इसमें बीच में रहा तो हम बिल्कुल भी नो ट्रेड करेंगे, पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरडे लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने आपको यहाँ बता दिया कहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। और चांसेस क्या है कि यहाँ पे दोनों में गैप डाउन है की चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अब कल
निफ्टी और बैंक निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।